फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस विच इज सेट अप टू मेक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इवेंट ओकरिंग इन द स्पेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस फ्रेम होता है जिसके अंदर हम रीडिंग्स लेते हैं। Inertial frame of reference. It is defined as the frame of reference in which Newton's law of inertia and other laws of Newtonian mechanics hold good or are valid. You can say that all Newton's third laws are valid in this inertial frame of reference, and the frame which is moving with a constant velocity with respect to inertial frame of reference is called inertial frame of reference. Invariant quantity. It is defined as that physical quantity whose value does not change with the change of reference of frame. It is also known as absolute quantity. जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर किसी चार्ज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर किसी चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है 1 रेफरेंस फ्रेम के अंदर, तो अगर दूसरे रेफरेंस फ्रेम के अंदर हम उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो 1 कूलम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट किसी रेफरेंस फ्रेम से देखे तो वो चेंज नहीं होगी। वेरिएंट क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज विद चेंज ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम। जो वैल्यू रेफरेंस फ्रेम के चेंज होने से चेंज हो जाती है उनको बोलते हैं वेरिएंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी v है वो कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट से, और अगर उनका ऑर्डर सेम आ रहा है तो उसका मास चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, जहाँ पे m नोट क्या है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है वेलोसिटी, c है स्पीड ऑफ लाइट। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन मीन्स मतलब जो हमारा नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन मीन्स दैट इन रिएक्शन दैट क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड कीपिंग द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज अनचेंज्ड। सिमिलरली व्हेन particles are destroyed equal number of positive and negative charges are destroyed। इसका मतलब ये है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्रिएट होगा तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल क्रिएट होंगे, और उसी तरीके से जब भी कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय होगा तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रॉय होंगे। पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो अनचेंज्ड रहे, वो चेंज ना हो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इक्वल्स टू 0, जहां पर रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज कंटेन इन यूनिट वॉल्यूम, और जे क्या है करंट डेंसिटी दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मिनकोव्स्की स्पेस में क्या होता है, 4 वेक्टर होते हैं x1 x2 x3 x4, जहां पे जे म्यू की वैल्यू क्या है जे वेक्टर कोमा आयोटा सी रो, जहां पे जे क्या है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते ही है, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इक्वल्स टू 0, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 1 बाय सी स्केयर करली 5 बाय करली टी इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी लो रेंज इक्वेशन। अब वॉल्यूम एलिमेंट है डी टाउ जो इक्वल होगा डी एक्स1 डी एक्स2 डी एक्स3। अब हम अगर डी क्यू ले स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, वो किसके इक्वल होगा रो डी एक्स1 डी एक्स2 डी एक्स3। डी क्यू क्या है चार्ज कंटेन्ड इन दी वॉल्यूम, और रो क्या है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसे डी एक्स म्यू से इस साइड से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी,
तो कोई फर्क डी एक्स म्यू डी क्यू इक्वल्स टू रो डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री डी एक्स म्यू। अगर हम डी टी से ही मल्टीप्लाई कर दे, डी टी से ही डिवाइड कर दे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री डी टी डी एक्स म्यू बाई डी टी। अब हम जानते हैं मिनकोस्की स्पेस में हमने पढ़ा था, और ये ना हम 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में बात कर रहे हैं सारी। तो ये है क्वांटिटी डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री डी एक्स फोर, ये क्या हो जाएंगी, इनवेरिएंट। अगर हम इसकी रीडिंग दूसरे से ले तो क्या बनेगी, डी एक्स वन डैश डी एक्स टू डैश डी एक्स थ्री डैश डी एक्स फोर डैश इक्वल होगी डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री डी एक्स फोर। क्योंकि एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस में जा रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वेरिएंट क्वांटिटी। तो डी एक्स वन डैश किसके इक्वल होगा, डी एक्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर। और जो बीटा की क्या वैल्यू होती है, वी अपॉन सी। और डी वाई डैश इक्वल्स टू डी वाई, डी जेड डैश इक्वल्स टू डी जेड। क्योंकि जो फ्रेम है वो एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी, वाई और जेड एक्सिस की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिक्स रहेंगे। जे म्यू इक्वल्स टू रो डी एक्स म्यू। तो डी टी डैश की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर। आपको पता है लोरेंट्ज ने ना टाइम डिलेशन के लिए मैं बोला है कि टाइम डायलेट हो जाता है जब हम दूसरे फ्रेम से नोट करते हैं जो कि मूव कर रहा है, वो क्या हो जाता है फिर, डी टी डैश इक्वल्स टू डी टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर। अब जे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो डी एक्स म्यू बाई डी टी। ये 4 वेक्टर की बात करें हम, अगर हम इसकी वैल्यू अब जैसे 4 वेक्टर की बात करें तो जे वन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डी एक्स वन बाई डी टी रो म्यू वन। जे टू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डी एक्स टू बाई डी टी इक्वल्स टू रो म्यू टू। जे थ्री डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डी एक्स थ्री बाई डी टी रो म्यू थ्री। जे फोर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डी एक्स म्यू बाई डी एक्स फोर बाई डी टी इक्वल्स टू रो। अब हमें पता है जो एक्स फोर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा सी टी। तो रो डी बाई डी टी आयोटा सी टी, टी से टी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बच गया, या फिर सॉरी अगर इसका हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या बच जाएगा, आयोटा सी, और ये क्या हो गया, रो, आयोटा सी रो। तो 4 वेक्टर इज नोन एज जे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे वेक्टर कोमा आयोटा सी रो। थैंक यू।